ओम नमो भगवते वासुदेवा। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिस्टी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी की कथा के बारे में। दोस्तों, पूरे साल में 24 एकादशी होती है और महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता है और वह निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है निर्जला एकादशी को आपका व्रत करने पर व्यक्ति के जन्म जन्मांतरण के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, उसे दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। व्रतधारी को सुबह स्नान आदि के बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। श्री हरि विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर स्नान करना चाहिए। इससे मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है और विष्णु भगवान जी की विधिवत पूजा करें। उन्हें पीले पुष्प, पीले फल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्र जाप करें। यदि आप निर्जल व्रत रखना चाहते हैं तो निर्जल व्रत का, और यदि फलाहार ग्रहण करके व्रत रखना चाहते हैं तो फलाहारी व्रत का संकल्प लें और अगले दिन सूर्य उदय होने पर व्रत का पारण करें। इस दिन दान देने का भी विशेष महत्व है। अब जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन की जाने वाली व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार निर्जला एकादशी का प्रारंभ महाभारत काल में हुआ था। एक बार भीमसेन व्यास ऐसा कहने लगे, हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव तो हर माह की एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी करने के लिए कहते हैं, परंतु महाराज, मैं पूजा भक्ति तो कर सकता हूँ, बड़े से बड़ा दान भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नामक एक ऐसी अग्नि में जो भोजन के बिना संतृप्त नहीं होती। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीम, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो महीने में पढ़ने वाली दोनों एकादशियों पर अन्न का त्याग किया करो। भीम बोले, हे पितामह, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। अगर वर्ष भर में कोई एक ऐसा व्रत हो तो उसे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नमक अग्नि जल रही है, जिसकी वजह से मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए भूखा रहना कदापि संभव नहीं है। भोजन करने से मेरे पेट की वह अग्नि शांत रहती है। इसीलिए उपवास तो क्या, मैं एक समय बिना भोजन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इसलिए है पितामह, आप मुझे कृपा करके ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और अजय स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। मुझे बार बार जीवन मरण के बंधन में भी न आना पड़े। मुझे सब पापों से मुक्ति मिल जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस बात को सुनकर व्यास जी विचार करने लगे और कहने लगे, पुत्र, बड़े बड़े आर्षि मुनियों ने गहन अध्ययन किया है और यह है पता लगाया है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। इस पर भीम कहने लगे, हे पितामह, आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताएं। इस पर व्यास जी कहने लगे, मिथुन और वृषभ राशि की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। अगर तुम कर सको तो उसे एकादशी का व्रत जरूर करना। इस एकादशी में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं करने चाहिए, इससे व्रत का खंडन हो जाता है। इस व्रत को करने से तुम्हें पूरे साल भर की 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत को रखने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अतः तुम्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत एकादशी के सूर्योदय से प्रारंभ होता है और द्वादशी के सूर्योदय होने पर इसकी समाप्ति होती है।
द्वादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करके इस व्रत का पारण होता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले को जल का दान करना चाहिए। इस पर भीम बोले, पितामह मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। दोस्तों, इस कारण से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपको बहुत सा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत जल्दी नजर लगती है, चाहे वह सफलता प्राप्त करने में हो या फिर नौकरी व्यवसाय करने में। कुछ लोगों को बहुत जल्दी दूसरों की नजर लग जाती है। इसके लिए आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। आपको निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के 21 पत्तों को लेना है। ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते आपको दशमी तिथि पर ही तोड़कर रख लेने हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित होता है। इसके बाद आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं और जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसे पर से 21 बार इसे उतार लेना है और उतरकर बहते जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से उसे व्यक्ति की नजर दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगर उसके किसी काम में बाधा नहीं आती, आप चाहे तो स्वयं के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखेगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एकादशी के दिन गीता का कौन सा पाठ करना होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।